हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 सेट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा कुछ आपको बताने वाले हैं अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, कैसे उसको आप याद कर लोगे और कैसे आप लोगों के एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको देखा जा रहा है कि फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। जो हमारा फ्यूज होता है, जब हम लोग उसको जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में तो किस क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, पांचवा क्रम में जोड़ेंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। फ्यूज को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी भाई बहन हैं उनको होता क्या है कि उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि याद कैसे करेंगे। कभी श्रेणी होता है, कभी पासवर्ड में टच चला जाता है, कभी कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आता है कि इसमें आंसर क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं याद करना, ये जो फ्यूज होता है ना, ये सुरक्षा कवच होता है। आप जब फ्यूज़ लगा देते हो तो आपके घर को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो मान के चलो ना कि आप जो है जब फ्यूज़ लगा दोगे, आपका ये घर है, इस घर में कोई अगर शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए आपने क्या किया, जहाँ पे मेन मीटर होता है वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, फ्यूज़ लगा दिया। जब आप फ्यूज़ लगा दोगे तो घर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी आप आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर अच्छे से, है ना, श्रेणी से, यानी श्रेणी से आपको शेर याद रखना। आप शेर की तरह रहो, ठीक है। शेर कैसे रहता है, बिंदास रहता है, घूमते फिरते रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल शेर की तरह रहो, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। खुश रहो, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका घर पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। किससे, फ्यूज को। तो फ्यूज को हम लोग किस में लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में। तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को चेंज करना होगा, थोड़ा सा ट्रिक आपको अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपको याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि चालकों के सिरों पर विभवांतर को बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब चालकों के सिरों पर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा की प्रबलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम किस पे लागू होता है, चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघटकों पर लागू होता है, निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा, चालकों पर लागू होता है, ठीक है। किस पे लागू होता है, चालकों पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखोगे, आपको कह रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल अगर आपसे कहेगा कि नहीं, निम्न निम्न नहीं बोलेगा। निम्न का मतलब हो गया यही 4 ऑप्शन, यही 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम नहीं पूछा है, जो ऑप्शन में है उन्हीं में से बताइए, ठीक है। और क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछ लेगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तब तो उसका आंसर अलग होगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, उसका आंसर अलग होगा। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे निम्न बोल दिया है, निम्न बोल दिया है तो आपको सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड रहना है, आपको कहीं और भाग कर नहीं जाना है, ठीक है। तो लेकिन इसको हम लोग जानेंगे कैसे। तो देखिए अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है ना, देखिए अभी हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप लोग लिस्ट तैयार करो, ठीक है। कॉपी पेन पे एक लिस्ट तैयार करोगे। सबसे पहला जो अभिक्रियाशील में क्या होता है पता है, पोटाशियम होता है, के होता है, ठीक है। के के बाद क्या होगा, Na होगा, यानी कि सोडियम होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, कैल्शियम होता है। उसके बाद कौन होता है बताइए, मैग्नीशियम होता है, Mg। उसके बाद कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। उसके बाद कौन होगा बताइए, जिंक होगा, ठीक है। इसके बाद कौन होगा, आयरन होगा। उसके बाद होगा हमारा जो इम्पोर्टेंट है, कॉपर होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा Ag यानी कि सिल्वर, और उसके बाद है हमारा Au। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, Hg के बारे में भी बता दें क्या। Hg जो होता है वो कॉपर के बाद आता है, इस कॉपर के बाद Hg आता है, ठीक है। जिसको रखना है रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए Hg ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये Hg जो होता है वो Cu के बाद आता है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे रख लेना। उसके बाद Ag करना, उसके बाद Au करना। Au सबसे लास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो Au जब सबसे लास्ट में हुआ, यानी सोना के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा।
Au। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? Au हो जाएगा। इसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, इसलिए गोल्ड जो होता है वो सबसे महंगा होता है, क्योंकि देखिए इसका नंबर सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इसका लिस्ट आपको तैयार कर लेना है और इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार आप पढ़ोगे, उंगली पे जैसे पहाड़ा आप याद करते हो तो उसी तरीके से याद कर लेना है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, है ना, सिल्वर। पहले पारा ही कर लेंगे, कॉपर के बाद पारा, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह से आपको रटना होगा, नहीं रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसके लिए एक ट्रिक लगा दीजिए, ट्रिक ट्रिक बना कर ला दीजिए, ताकि हम लोग इसको अच्छे से याद कर सकें, हमारा एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो जल्द ही आप लोगों के लिए ट्रिक से भी वीडियो बना दिया जाएगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग सब लोग कमेंट करोगे, लगभग 40-50 लोग कमेंट करोगे तो हम बना देंगे। ठीक है, इसलिए सब लोग कमेंट कीजिएगा, तब इसके ट्रिक के लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। ओके, तो आते हैं अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पर। आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है भाई? तो आपको बता दिए थे, सोना। ठीक है, Au, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? तो सबसे अधिक हो, बताइए, निम्न में से बोला है, तो निम्न में से जब आपको बोल देगा ना, तो आपको देखिएगा यहाँ पे Hg है, Ag है और Au है। ये लास्ट वाला है, देखिए ये सबसे लास्ट में था सोना, उसके पहले कौन था? चांदी, और उसके पहले कौन था? पारा, और उसके पहले कौन था? कॉपर। तो सबसे अधिक कौन हो गया? कॉपर। कॉपर के बाद आ रहा था कौन? पारा। पारा के बाद आ रहा था सिल्वर। सिल्वर के बाद आ रहा था गोल्ड। बात समझ में आया? तो जिसको लिस्ट याद होगा वो वही ना बता पाएगा, जिसको लिस्ट याद नहीं होगा वो कहाँ से बता पाएगा? वो कौनों में मार देगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, कैरेट होगा यहाँ पे, कैरेट 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। जो शुद्ध सोना होता है ना बाबू, वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कह रहा है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जब हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग यशद लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा होगा, लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, जस्ता होगा। तो भाई विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो तांबा होता है। तांबा का हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा है, टंगस्टन है। तो भाई किसको रखते हैं पता है? सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन ऐसा अधातु है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? अधातु होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? लेड, पारा, गैलियम या फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु है जो हथेली पे आप रखोगे तो वो पिघलेगा? कौन हो जाएगा? गैलियम। अब देखिए इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। धातु को आपने कहाँ रखा? हथेली पे। हथेली पे रहेगा तो वो पिघलने लगा। पिघलने का दूसरा वर्ड क्या होता है? गलना। गलना से क्या हो जाएगा? गैलियम। हो गया ना याद? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, मैंने कल से मतलब 2 दिन से मैंने वीडियो डाला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर 100 लोग देखते हैं तो मात्र 10 लोग लाइक करते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, तो लाइक कर दो सभी एंड शेयर कर देना, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इंप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है, एंड शेयर करो दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पे, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो खनिजों में जो अशुद्धियाँ रहती है, ढेर सारा अशुद्धियाँ उसमें मिलेगा आपको, कंकड़ है, ये है, वो है, ढेर सारा अशुद्धि मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। बात समझ में आए? क्वेश्चन आते हैं हम लोग 14 पे, कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपद, हमारा दांत हाथी के दांत, आलू के घास की उभरी भुस्तारी। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बताइए 1 हो जाएगा ना, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है? उद्भव नहीं होगा, उद्भव होगा, यानी कि उसका जो विकास हुआ, उसका जो जन्म हुआ, किस स्थान पे हुआ। ठीक है, कहाँ से उनका जो है स्टार्टिंग हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, एशिया है या फिर अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा?
अफ्रीका। अफ्रीका से ही मानव का क्या हुआ, उद्भव हुआ। अफ्रीका से ही क्या हुआ, मानव का उद्भव हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला आए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।